A very good evening. What we are going to do today is we are going to study bad bread days and possible outcome after a bad bread day. ठीक है? तो ये देखो एक bread sheet है जो मैं बनाता हूँ डेली का डेली इसको अपडेट करता हूँ. अब इसमें आप देखोगे कोई कोई दिन ये मेरा कॉलम है पहला जिसमें मैं लिखता हूँ आज कितने सारे स्टॉक्स हैं जो 4.5% से ज्यादा होता है और इसमें मैं लिखता हूँ आज कितने सारे स्टॉक्स हैं जो 4.5% से ज्यादा डाउन है. और इस कॉलम में अब इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरे को एक्सट्रीम बैड ब्रेड डेज ढूंढने हैं. ठीक है, तो बैड कौन सा होगा जिसमें 4.5% से स्टॉक 4.5% स्टॉक्स डाउन होंगे उसको बोलेंगे बैड ब्रेड डे. और इसमें मैंने इस वाले कॉलम में मैंने क्या कर रखा है, मैंने मार्क कर रखा है उन सारे स्टॉक कौन कौन से दिन मेरे 400 स्टॉक से ज्यादा डाउन है बाय 4.5%. तो आप देखोगे यहाँ पर 27 जैन को ये स्टॉक नंबर वाज अराउंड 705. फिर 13 जैन को भी था 902 और 6 जैन को भी था 689. ऐसे करके मैंने लास्ट 4-5 ईयर्स का मैंने मार्क करके रखा हुआ है. ठीक है, और अब अपने देखते हैं कि आफ्टर दिस एक्सट्रीम बियरिश बैड ब्रिटिश क्या होता है मार्केट में. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग 2020 में. ठीक है, ये देखो 2020 में आपको फर्स्ट आपको दिखेगा. इसने इससे पहले मैंने डेटा लिया नहीं क्योंकि इससे पहले डेटा कुछ इतना मिल नहीं रहा था मुझे. तो ये देखो आप ऑन 31st अगस्त 2020 क्या हुआ इस मार्केट में. नंबर ऑफ स्टॉक्स वे डाउन बाय 638. और ये उस दिन का डेट मैं लेके चलता हूँ आपको. ये देखो आप, ये स्मॉल कैप इंडेक्स है. स्मॉल कैप इंडेक्स में एक रैली थी और अचानक से ऑन 31st अगस्त ये देखो ये इंडेक्स डाउन था बाय 4.75%. और उस दिन नंबर ऑफ स्टॉक्स डाउन थे 368. तो हम लोग जैसे क्या बोलते हैं कि एक्सट्रीम बैड ट्रेड डेज के बाद क्या होता है, पॉसिबली होता है कि यहाँ से या तो मार्केट बाउंस कर जाएगा ऊपर या फिर ये मार्केट में एटलीस्ट एक पॉज आएगा. यहाँ से वापस नीचे जाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द मार्केट. ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अब क्या हुआ था इस मार्केट में नेक्स्ट 3-4 डेज. ये देखो एक पॉज आया, एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, क्योंकि अभी तक इसने अब इतना लॉस नहीं तोड़ा है अभी तक, है ना. 5 दिन का, 6 दिन का, एंड उसके बाद जाके इसने लॉस तोड़ा. ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट डे डेटा. उसके बाद आता है अपना 21st September 2020. लेकिन उसमें एक्सट्रीम बैड डे है नहीं क्योंकि 3 दिन का एवरेज क्या है 700 प्लस नहीं है. ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 21st December 2020. उस दिन था यार 761 स्टॉक्स. 21st, मैं आता हूँ 21st December. 21st December अभी तक आया नहीं, यहाँ है 21st December. ये देखो आप. ठीक है, ऑन 21st December अगेन स्मॉल कैप इंडेक्स ये आप देखो 5% डाउन है. और उसके नेक्स्ट 4-5 डेज देखो क्या हुआ मार्केट में. सिंपली ये एक बाउंस कर गया पूरा का पूरा, है ना. लेट्स गो टू नेक्स्ट डेटा. ये आप है ना मेरे ट्विटर पे भी प्रोफाइल में भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है. 12th April 2021. 12th April 2021 को आते हैं. इसमें देखो 790 स्टॉक्स डाउन बाय मोर देन 4.5%. अब मैं इंडेक्स में आ जाता हूँ. ये देखो ऑन 12th April अगेन स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन बाय 5.5%. एंड ये देखो नेक्स्ट 3-4 डेज में एक बाउंस आया. दिस इज द बाउंस. बाउंस पॉज वट. अब मेरे को नहीं पता उस दिन की यहाँ पर क्या होगा, लेकिन वेरी अनलाइकली कि ये मार्केट यहाँ से वापस नीचे जाएगा, है ना. लेट्स गो टू नेक्स्ट डे 11th August 2021. 11th August को क्या था डेटा. ये देखो 11th August को अगेन 785 स्टॉक्स वे डाउन बाय 4.5%. तो 11th August को मैं आ जाता हूँ. ये देखो इस दिन 11th August. इस दिन भी अब
वेरी अनलाइकली कि यहाँ से ये मार्केट नीचे जाएगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस। ये देखो नेक्स्ट 3-4 डेज में एक बाउंस आया है ना, राइट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट 23 अगस्त 2021। इस दिन देखो आप 772 स्टॉक्स वेर डाउन बाय 4.5%। ये सिंपली क्या है, ये 3 दिन का एवरेज मैंने ले रखा है कि 3 दिन का एवरेज। तो आप उस दिन अगर आप जाके देखते हो 23 अगस्त, ये देखो दिस इज द डे स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन बाय 2% अप्रोक्सीमेटली, और ये यहाँ से एक बुल मार्केट वापस शुरू हो गया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेटा पे ऑन 20 दिसंबर 2021। 20, ये देखो करीब करीब 536 डाउन, 536 स्टॉक्स में डाउन बाय 4.5%। एंड यहाँ 3 दिन का एवरेज में लेता हूँ तो 813। और उस दिन जाके मैं देखता हूँ क्या हुआ था। ये देखो ये वाला डेटा, स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन, और ये देखो यहाँ से एक बुल मार्केट शुरू हो गया वापस। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता, इस दिन मुझे नहीं पता कि ये मार्केट में पॉज आएगा, साइडवेज जाएगा मार्केट, या फिर एक बाउंस आएगा। लेकिन वेरी अनलाइकली कि ये नहीं होगा, वेरी अनलाइकली। मार्केट में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट डेट। और नेक्स्ट डेट मेरा क्या आता है मैं देखता हूँ। ये देखो ऑन 24 जैन 2022, 24 जैन 2022, ये देखो 826 स्टॉक्स डाउन। उसके बाद देखो यहाँ पर एक स्मॉल कैप इंडेक्स में वापस बाउंस आ गया, है ना, ये देखो दिस इज द बाउंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेटा 14 Feb 2022, वैलेंटाइंस डे। उसमें भी आप देखते हो तो ये देखो एक्सट्रीम, दिस इज 14 Feb। नेक्स्ट 3-4 डेज में देखो, नेक्स्ट खाली ये 2 डेज ही बाउंस किया इसने, 2 दिन बाउंस किया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट डेटा 24 Feb। 24 Feb उस दिन क्या हुआ ये देखो आप, ये था दिन 24 Feb। इस दिन वो यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हो गया था, और ये देखो यहां से ये मार्केट में एक बाउंस आया, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट डेटा, फिर आते हैं आगे चलते हैं अपने, और देखते हैं कब आया था बाउंस। ये देखो यहां पर ऑन 10th May 2022, 10th May 2022, ये 10th नहीं 11th May, सॉरी इसका थोड़ा, इसको हटा देता हूं मैं। 11th May, 11th May 2022, ये देखो एक एक्सट्रीम बियरिश ब्रेथ, 846 स्टॉक्स। और यहां पर देखो आप नेक्स्ट डे ये बाउंस नहीं किया, नेक्स्ट डे वापस ये नीचे आया, और उसके बाद ये बाउंस करना शुरू हो गया है। ये देखो 13 से ही बाउंस करना शुरू हो गया, और नेक्स्ट 3-4 डेज में इसने मार्केट में बाउंस आया, ये देखो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डेट, 20 जून। 20 जून को क्या हुआ था ये देखो, एक्सट्रीम 971, 20 जून। और यहां पर वापस ये बाउंस कर गया, ये देखो। और इस बार तो इसने बुल मार्केट एक फॉर टाइमिंग शॉर्ट टर्म बुल मार्केट शुरू कर दिया इसने, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट डेट पर, ये देखो ऑन 26 सितंबर 2022। इस दिन देखो क्या हुआ, 26, 27, 27, 716 स्टॉक्स, ये यहाँ जाएगा, एंड उसके बाद देखो ये एक बाउंस आ गया इस मार्केट में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डेट पर,
कई बार क्या होता है, कई बार ये बॉटम बना देते हैं, कई बार क्या होता है साइडवेज चला जाता है स्टॉक मार्केट। अगेन ऑन दिस डे 23 दिसंबर, ये देखो आप, मार्केट में सेलिंग आई, है ना, और उसके बाद यहां से देखो एक बाउंस आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, आप जाके देखोगे 23 दिसंबर का डेटा, वो भी पेयरिश था। फिर आ जाते हैं ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। 12 सितंबर 2023, ये देखो 12 इस दिन स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन था बाय 4%, और ये नेक्स्ट 3 डेज बाउंस आ गया, ये देखो आप, है ना। और फिर आता है नेक्स्ट डेट 23 अगस्त, 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को मैं आता हूँ। ये था मेरा 23 अक्टूबर। नेक्स्ट डे ये नीचे आया थोड़ा सा, और उसके बाद 2 दिन नीचे आया, उसके बाद ये देखो बाउंस, और यहां से बुल मार्केट शुरू हो गई। ठीक है, और उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट डे, ये देखो यहाँ पर, ऑन 12 फेब, इस दिन में आके देखता हूँ 12 फेब को, तो ये देखो 12 फेब, ये तो इतना बेरिश नहीं था ये वाला डेट, 914 स्टॉक्स। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बाउंस आया, ये देखो बाउंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेरा शायद 13 मार्च, ये शायद 13 मार्च है, हाँ 13 मार्च को देखो आप, एक्सट्रीम बियरिशनेस, एंड ये मार्केट यहाँ से बुल मार्केट शुरू हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेरा डेट 4 जून आता है शायद, ये देखो ये वाला 4 जून, 4 जून, इस दिन शायद वो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे सेंट्रल के, इस दिन भी ये देखो मार्केट में बाउंस आ गया नेक्स्ट फ्यू डेज। फिर आता है नेक्स्ट डेट, मेरे पास आता है 5 अगस्त, 5 अगस्त, ये वाला डेट, 5 अगस्त, नेक्स्ट डे इसमें एक ऊपर से सेलिंग आई थी, एंड उसके बाद यहाँ पर एक बाउंस आ गया, ये देखो बाउंस। ठीक है, उसका नेक्स्ट डेट आता है मेरे पास, ये देखो 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, अगेन बेरिशनेस, एंड यहाँ पर एक बाउंस आ गया। तो ऐसे अगर आप देखते हो तो ये नेक्स्ट फ्यू डेज और भी थे, आप चेक कर सकते हो डेटा शीट को, 22 अक्टूबर भी था, और 13 नवंबर भी था, और 6 जैन रिसेंटली, 6 जैन, तो ये 6 जैन है, नेक्स्ट डे एक दिन का बाउंस आया, लेकिन फिर वापस सेलिंग आ गई। ठीक है, फिर 13 जैन को आया एक्सट्रीम बियरिशनेस, 13 जैन, फिर उसमें क्या हुआ, बाउंस आ गया, एंड प्रेजेंटली कल वापस इसमें एक एक्सट्रीम बैड ब्रेथ डे था, 705, तो यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट द बाउंस। क्या ये हो सकता है नहीं आए, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट क्या करना चाहती है, लेकिन यहां से एक पॉसिबिलिटी है बाउंस का, यहां से एक पॉसिबिलिटी है बाउंस का।
अब वो बाउंस कितना सस्टेन करे, कितना दिन का रहेगा, वो मुझे नहीं पता। यहाँ से हो सकता है ये वापस ये मार्केट या तो साइडवेज हो जाए, या तो ये साइडवेज चल जाए, या फिर यहाँ से बाउंस आए, वट एवर वो अपने देखेंगे, है ना। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।